हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू हल करेंगे और उनको व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 22वां है। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट मैं पॉलिटी के आपको करा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23 से 24 तक, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 25 से 28 तक, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 14 से 28 तक। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मैं लिख देता हूं, आप सब नोट कर लीजिए। शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 28 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संभव होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, सॉरी यहाँ जो मिसप्रिंट है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 ना होकर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा यहाँ राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 के तहत जो है, अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो उसको जो है उचित दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आरक्षण कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। तो देखिए भारत में आरक्षण कितने प्रकार का है और कौन कौन से प्रकार का है। पहला आरक्षण है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। दूसरा है सरकारी नौकरी में आरक्षण। तीसरा है राजनीति में आरक्षण। तो ये 3 प्रकार के आरक्षण है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार का आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का व पदवियों का अंत किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 20। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों व पदवियों का अंत किया गया और ये कहा गया कि भारत सरकार जो है उपाधि 2 ही क्षेत्र में प्राप्त कराएगी। ध्यान रखना, भारत सरकार उपाधि कितने क्षेत्रों में देगी? 2 क्षेत्रों में। ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा है सेना का क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों में भारत सरकार जो उपाधि प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी तरह की विदेशी उपाधि मिलने वाली है या मिल रही है तो उसको लेने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो विदेशी उपाधि धारण कर सकता है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 18 में ही है।
क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया? देखिए अस्पृश्यता क्या होती है? ये होती है छुआछूत। तो ये निवारक अधिनियम 1955 ये पहला अधिनियम था, ध्यान रखना। स्पर्शता निवारक अधिनियम कौन सा अधिनियम था? ये पहला अधिनियम था। और इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन किया गया 1978 में, 1976 में, 1974 में, 1972 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। और इसमें जो है कहा गया संशोधन में क्या किया गया? संशोधन तो किया गया, लेकिन इसमें संशोधन में क्या किया गया? तो इसमें अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का नाम बदलकर जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। इस संशोधन में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6, मूल संविधान में नौकरी को स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता या फिर 8 प्रकार की स्वतंत्रता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 7 प्रकार की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, किस आधार पर वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये वाक एवं व्यक्ति, ये व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार प्रकट करना, विचारों का आदान प्रदान। इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है? नैतिकता की स्थापना होने पर, न्यायालय की अवमानना होने पर, भारत की एकता एवं संप्रभुता पर या फिर उपरोक्त सभी पर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 19A, 19A कह लो या फिर 19(1), इसके पार्ट हैं, ठीक है ना, 19(1) या 19A, 19A भी कह सकते हैं, हिंदी में 19A होगा, ठीक है। तो इसका जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 19A में है। और इस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो नैतिकता की स्थापना होने पर भी, न्यायालय की अवमानना होने पर भी, भारत की एकता एवं संप्रभुता पर भी अगर कोई आंच आती है तो व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति के एक अपराध के लिए दोहरी दंड का निषेध किया गया है? दोहरा दंड मतलब एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं। अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत। एक चीज और नोट करिएगा, मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार कह लो, मूल या मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का जो है प्रावधान का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में कब जोड़ा गया? 72वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 76वें संविधान संशोधन 1994 के तहत, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 21A में। 21A में किस चीज़ का उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
गिरफ्तारियां से संरक्षण संबंधित निवारक निरोध कौन सी सूची का विषय है? संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले एक चीज नोट करिएगा, गिरफ्तारी से संरक्षण का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 22 में है। और ये जो विषय है ये है समवर्ती सूचिका। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूचिका। क्वेश्चन नंबर 11, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1984 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1990 में? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों से मजदूरी या कोई हार्ड काम नहीं कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25? तो अनुच्छेद 25 हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। इसमें धार्मिक और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? धार्मिक व अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 ख? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो मूल कर्तव्य को जो शामिल करने की सिफारिश की थी वो कौन सी कमेटी ने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, बलराम जाखड़ कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने या फिर सरकारी कमेटी ने? यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता, कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? ब्रिटेन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, फ्रांस में या फिर रूस में? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक? मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और संविधान के कौन से भाग में? संविधान के तीसरे भाग में। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे ये नोट कर लीजिए। मूल संविधान का मतलब है जब संविधान लागू हुआ था। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे या मौलिक कर्तव्य थे? तो 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है 6। एक मौलिक अधिकार हमारा जो है खत्म कर दिया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की संख्या कितनी है तो 6। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4?
यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3, इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। अभी मैंने बताया मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। अभी मैंने बताया था मूल अधिकारों का वर्णन जो है कौन से अनुच्छेद है, 12 से अनुच्छेद 35 तक, ठीक है ना। लेकिन ये कितने अनुच्छेद हैं, अब ये यही पूछ रहा है कितने अनुच्छेदों में, कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 24 अनुच्छेदों में। यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में 4 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 8 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार, हमारा ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। 7वां मौलिक अधिकार हमारा खत्म कर दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या मूल संविधान का हिस्सा थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो मूल संविधान का हिस्सा थे, इन्हें किसी भी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, उपरोक्त दोनों न्यायालय का, या फिर राष्ट्रपति को। यहाँ देखना मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों न्यायालयों का। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो ध्यान रखना मूल अधिकारों का संरक्षण भी हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, ना कि निलंबन का। निलंबन का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है या किसको प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, पुलिस को। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, संसद द्वारा। और कानून बनाने का अधिकार भी, कानून में संशोधन करने का अधिकार भी संसद को है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है।
सांसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका। न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो है न्यायपालिका का है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। मैंने अभी बताया था मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो प्राप्त है वो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को है। संरक्षण मतलब मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार उच्च न्यायालय का है और उच्चतम न्यायालय का भी है, लेकिन मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को नहीं। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्च न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन नंबर 33, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाता है हमारा, है ना, 2 भी कट जाता है क्योंकि 9 से शुरुआत हो रही है। बचे ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि समानता का अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है। अभी ये पूछ रहा है कौन से अनुच्छेदों में है, उसका नंबर क्या है, सीरीज पूछ रहा है, लेकिन आपसे उसकी वो क्वांटिटी भी पूछ सकता है ना, कितने अनुच्छेदों में है। तो कितने अनुच्छेदों में है? 14 से 18 में है, लेकिन 5 अनुच्छेदों में, कुल 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो यहाँ होगा हमारा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 37, समानता का अधिकार समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमें 3 प्रकार की समानता का अधिकार दिया गया है, वो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 38,
1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। मैंने बताया था इसको जो है, जी हमारा गलत हो गया, 1955 हो गया। तो यहाँ जो हमारा 1955 में पारित हुआ था अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम का जो कानून था, तो इसको वर्तमान से किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें एक संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? इसमें 1976 में संशोधन किया गया था और इसका नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिकार कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान स्पष्ट तथा प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 19(1) या ए में, अनुच्छेद 19(2) या ब में, अनुच्छेद 19(1) में या स में, अनुच्छेद 19(1) द में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1 ए में। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2 राइट, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, केवल भारतीय नागरिकों को। अब ये मत करना भारत के निवासियों को, भारत के निवासियों का मतलब होता है भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को। भारत में बहुत से लोग निवास करते हैं, बाहर विदेशी लोग भी आते हैं, ठीक है ना। उनको जो है स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है मौलिक अधिकारों में, वो इनको नहीं मिली हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। और भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों के लिए, अब कोई विदेशी नागरिक जहाँ आके पैदा हो गया तो जरूरी नहीं है उसको ये मौलिक अधिकार दिया जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमारा होगा केवल भारतीय नागरिकों के लिए, जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिकी के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है अपनी बात हम किसी से भी कह सकते हैं और अपने विचार अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, इसकी स्वतंत्रता हमें कानून से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है? आज़ादी के, सामान्य के, न्याय के या फिर जीवन के? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जीवन के। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया ना, शिक्षा ही जीवन है।
सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बचा इन दो ऑप्शनों में से ही हमारा एक राइट आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 46, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक पूछ रहा है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार में नहीं है लेकिन कानूनी अधिकार में आती है, वो कौन सी स्वतंत्रता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार में आता है। संपत्ति का अधिकार, देखिए ये भी पहले जो है मौलिक अधिकारों में ही आता था। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हमें, इसमें फिर संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्यों के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसमें कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ हमारा आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है राज्य, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीमा। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। धर्म की आज़ादी का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। बाकी शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। तो पॉलिटी की 50 MCQ की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। हमारे ये प्रैक्टिस सेट आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।